नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में जो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर क्या है दोस्तों? पॉलिनोमियल, बहुपद। यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन जो है 5 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको जो है समझते हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद पिछले जो है क्लास से आप परिचित हैं, मतलब क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल मतलब बहुपद क्या होता है दोस्तों? बहुपद हमारा क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है। बहुपद हमारे क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जो बहुपद होता है हमारा पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद ये क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक दोस्तों, व्यंजक जिनकी चर राशियां, जिनकी चर राशियां, ठीक है, चर राशियां क्या होती हैं दोस्तों? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी जो है चर राशियां, ठीक है, के घात, के घात या पावर धनात्मक तथा शून्य होते हैं, धनात्मक तथा शून्य होते हैं, तथा शून्य होते हैं, होते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुपद कहते हैं, ठीक है। मतलब बहुपद क्या होता है? ऐसी चर राशियां, ठीक है, जिनके जो है घात धनात्मक तथा शून्य होते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ऐसे हमने लिखा है 2x, ठीक है, अब +4। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा 4 है ये क्या है दोस्तों? कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है दोस्तों? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे x हमारा क्या है दोस्तों? x हमारा वेरिएबल है। x हमारा क्या है दोस्तों? वेरिएबल है, ठीक है। और 2 क्या है दोस्तों? कोफिशिएंट ऑफ x है। 2 क्या है हमारा दोस्तों? 2 हमारा जो है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। x का क्या है? गुणांक है, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जो क्या हो दोस्तों? जिनकी चर राशियों के घात धनात्मक हो, जिनकी चर राशियों की घात क्या हो दोस्तों? धनात्मक हो, ठीक है। यहाँ पे धनात्मक भी होना चाहिए, धनात्मक हो चाहे शून्य हो, यानी जब धनात्मक या शून्य रहेगा तो हमारा कौन सा नंबर होगा दोस्तों? होल नंबर होगा। मतलब जिनके जो है घात के पावर क्या हो दोस्तों? वो क्या हो? पावर इनका क्या होना चाहिए दोस्तों? इनका जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब होल नंबर रहेगा तो वो हमारे क्या होंगे? बीजीय व्यंजक हमारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे, बहुपद होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे, जैसे हमने लिख दिया 2x⁴ +4, ये हमारा बहुपद है कि नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ x की जो पावर है, मतलब चर राशि की जो पावर है वो क्या है? निगेटिव है। क्या है दोस्तों? निगेटिव है। और जब निगेटिव रहेगा तो हमारा क्या होगा? वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए कंपलसरी है कि जो चर राशि रहेगी उसकी पावर क्या रहनी चाहिए दोस्तों? उसकी पावर जो है धनात्मक संख्या रहनी चाहिए या शून्य रहनी चाहिए, तो हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। तो इसको हम आगे थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा, जैसे मान लीजिए कोई हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए कोई हमारा पॉलिनोमियल है ax, ठीक है, +b। यहाँ पे आप सबको पता है b हमारा क्या है दोस्तों? b हमारा क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। कांस्टेंट से आप सब परिचित हैं, जैसे अगर नहीं आता तो आप लिख सकते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं दोस्तों? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल क्या होता है दोस्तों? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चेंज वैल्यू, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरा आप कांस्टेंट समझ रहे हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू दोस्तों फिक्स रहती है। जिनकी वैल्यू क्या रहती है दोस्तों? फिक्स रहती है,
फिक्स वैल्यू रहती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसे हम क्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू दोस्तों चेंज होती रहती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। तो दोस्तों वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं आप सबको पता है। जैसे जितने भी दोस्तों ये इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं यानी ए बी सी डी, ये सब क्या है दोस्तों, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब क्या है वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, ये सब क्या है कांस्टेंट टर्म है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे etc, ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे दोस्तों यक्स है, तो यक्स हमारा क्या है दोस्तों, यक्स हमारा क्या है, यहाँ पे यक्स हमारा क्या है वेरिएबल, यक्स हमारा क्या है वेरिएबल, यहाँ पे यक्स हमारा क्या है दोस्तों वेरिएबल है, ठीक है। और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ यक्स है, मतलब यक्स का गुणांक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ए है वो दोस्तों क्या है, ये हमारा जो ए है ये दोस्तों हमारा क्या है कॉफिशिएंट ऑफ यक्स है, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ यक्स है, ठीक है। तो आपको जो है दोस्तों वेरिएबल, कांस्टेंट और कॉफिशिएंट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि जो हमारा दोस्तों पोलिनोमियल होगा, बहुपद होगा, बहुपद हम कहेंगे किसको, जिसमें चर राशियों की घात, ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक या शून्य होती है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे बहुत सारी एग्जांपल है इसके, आप लिख सकते हैं जैसे 4x + 2, मतलब चर राशि की घात क्या होना चाहिए दोस्तों, चर राशि की घात धनात्मक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। दूसरा एग्जांपल हमने मान लिया यहाँ पे x² + 9x + 4, यहाँ पे दोस्तों चर राशि की घात क्या है धनात्मक संख्या है, यहाँ पे क्या है दोस्तों धनात्मक संख्या, यहाँ भी धनात्मक है और यहाँ भी धनात्मक है, यानी कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, ये भी धनात्मक होगा। तो ऐसी चर राशियां जिनके घात दोस्तों क्या होल नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों पावर के बारे में, ठीक है, पावर क्या होता है या घात क्या होती है, ठीक है। तो सेकंड आता है हमारा दोस्तों पावर, जिसको डिग्री भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे हमने लिखा पावर, पावर या दोस्तों डिग्री, ठीक है, एक ही डिग्री, घात या कोट, ठीक है। तो ऐसे आपको पता है कि जो है बहुपद की अधिकतम जो घातांक होता है, मतलब उसके जो घात के घातांक होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 4x² + 2x + 9, यहाँ पे दोस्तों जो बहुपद हमारा है, बहुपद की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, डिग्री हमारी 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम जो है पावर को ही क्या कहते हैं दोस्तों डिग्री कहते हैं, मतलब ऐसे जो है बहुपद जिसकी जो है चर की अधिकतम घात को, ठीक है, चर की जो अधिकतम घातांक रहेगी उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं या पावर कहते हैं। तो यहाँ डिग्री कितनी है दोस्तों 2 है, तो ये आपको अच्छे से जानना होगा। जैसे हमने अभी यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिखा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे x³ + 9x, ठीक है, +1 कर दिया, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो है चर राशि की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो जो मैक्सिमम पावर रहेगा वही हमारा डिग्री होगा, ठीक है, या घात होगा, बहुपद की घात होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया डिग्री। जैसे और भी एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ये हमारा जो है एग्जांपल हो गया ये, ठीक है। और हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने कहा 4x - 1, ठीक है, +2। अब इसमें हमने कहा कि आप बताइए कि जो है इस बहुपद की जो है घात कितनी होगी या डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पे डिग्री कितना कह देंगे आप 1 कह देंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर राशि की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, चर राशि की पावर क्या होनी चाहिए दोस्तों, चर राशि की हमारी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी ये प्लस कोई पॉजिटिव नंबर हो या 0 हो, तभी ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। और जब ये दोस्तों बहुपद ही नहीं है तो इसकी हम घात कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पावर और डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे दोस्तों
9x⁴ प्लस 2 प्लस, बस ऐसे ही रहने दिया, 2 ही कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 कर दिया। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बहुपद की डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पे बहुपद की डिग्री x की जो अधिकतम घात कितनी है दोस्तों, 4 है, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको बताएंगे। तो आपको दोस्तों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो है घात क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ठीक है। या दोस्तों जो है बहुपद क्या होता है, तो बहुपद आपको हमने पहले बताया। बहुपद क्या होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरराशि की घात धनात्मक या शून्य होती है उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने बताया। वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो वेरिएबल होता है, और जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं। तो आप इसका जो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के पहले हम एक बार जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, मोनोमियल जो है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो है इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक टाइप और पढ़ेंगे, वहाँ पे बेसिस ऑफ टर्म था, यहाँ पे बेसिस ऑफ डिग्री भी पढ़ेंगे। तो इसको हम एक बार समझा देते हैं आपको, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, इसको देखिए आप अच्छे से। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के प्रकार। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब बहुपद के प्रकार क्या होते हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों हम यहां पे पहले एक बार देख लेते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी जो है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। और दूसरा हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री। यहाँ पे दोस्तों हमने पढ़ा पिछले कक्षा में 9th में हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब जो है पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 3 टाइप के जो है पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था दोस्तों, पहला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे हमने पढ़ा था दोस्तों पहला मोनोमियल। पहला हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, एक पदीय बहुपद होता है, एक पदीय बहुपद होता है, एक पदीय बहुपद। तो एक पदीय बहुपद आप सब जानते हैं दोस्तों, ऐसे बहुपद जिसमें एक पद होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 4x²y, या दोस्तों हमने लिख दिया 2x, या दोस्तों हमने लिख दिया हमने जो है यहाँ पे 9x², ऐसे। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, मोनोमियल हो गए, एक पदीय बहुपद हो गए। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या होता है दोस्तों, बाइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कर दे रहे हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, मतलब दोस्तों क्या होता है, द्विपदीय बहुपद। ये हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे बहुपद जिसमें दोस्तों कितने जो है पद हों, 2 पद हों, उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा हमने 2x+3, ये हमारा दोस्तों ये प्लस माइनस से एक बार सेपरेट हुए रहते हैं, ठीक है। अगर एक बार सेपरेट हुआ रहेगा प्लस माइनस से तो हमारा द्विपदीय बहुपद होगा। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया 9x-2 कर दिया, या यहाँ पे हमने कह दिया 4x² माइनस यहाँ पे z, यहाँ पे कुछ और कर z कर दीजिए यहाँ पे।
तो ये भी हमारा हो गया द्विपदीय बहुपद। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तीसरा होता है दोस्तों ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद दोस्तों प्लस या माइनस से दोस्तों दो बार सेपरेट हुआ रहेगा। ठीक है, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है दोस्तों? जिसमें तीन पद होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं यक्स प्लस वाई, और यहाँ पे दोस्तों क्या लिख दें, यक्स प्लस वाई हो गया और जेड लिख दें यहाँ पे। ठीक है, प्लस जेड, ये तीन पदीय। या 9x² प्लस 4x प्लस 1, ये भी हमारा त्रिपदीय, यानी एक पद, दो पद, तीन पद। तो जिसमें जो है इसके ये दोस्तों किसके आधार पे है? ये बेसिस ऑफ टर्म है, यानी पद के आधार पे है। ये जो है हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है दोस्तों, ये बेसिस ऑफ टर्म है, यानी पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। मतलब अगर पदों की संख्या एक रहेगी तो कौन सा बहुपद होगा, दो रहेगी तो कौन सा बहुपद होगा, तीन रहेगी तो कौन सा बहुपद होगा। तो ये आपका हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आप पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़े थे। अब हम दोस्तों बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ने वाले हैं, मतलब बहुपद के प्रकार को हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है दोस्तों? मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी जो है बहुपद के घात के आधार पे, डिग्री के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो इसमें जो पहला होता है वो होता है दोस्तों, क्या होता है? वो होता है नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल। पहला क्या होता है दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है दोस्तों रैखिक बहुपद। क्या होता है दोस्तों? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसमें दोस्तों चर राशि की मैक्सिमम पावर क्या 1 हो। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया 4x, यहाँ पे पावर क्या है दोस्तों? चर राशि की डिग्री कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे ये हमारा दोस्तों क्या हो गया? लीनियर। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई और एग्जांपल दे दिया इसका। जैसे हमने कह दिया दोस्तों कि जो है यहाँ पे हमने कह दिया 4x प्लस 2। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है? चर राशि की मैक्सिमम पावर 1 है। डिग्री कितनी है दोस्तों? डिग्री यहाँ पे भी कितनी है? 1 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या होता है दोस्तों? दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है दोस्तों द्विघातीय। ठीक है, बहुपद। ये क्या होता है दोस्तों? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होता है दोस्तों? द्विघातीय बहुपद ऐसा बहुपद, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो? जहां पे डिग्री क्या हो दोस्तों? 2, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 4x² प्लस 9x प्लस 1। यहाँ पे डिग्री कितनी है दोस्तों? डिग्री 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अथवा हम कह दें यहाँ पे 4x², यहाँ पे डिग्री कितनी है दोस्तों? 2 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जहां पे डिग्री दोस्तों 2 रहेगी वो हमारा क्या होगा दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और जहां पे डिग्री 1 रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये हो गया। अब इसका एक टाइप और है दोस्तों, वो क्या है? नंबर तीसरा, इसको हम मिटा देते हैं इधर, यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे आपका तीसरा होता है, ये आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। ठीक है, तीसरा आपका होता है दोस्तों तीसरा हमारा होता है दोस्तों, क्या होता है तीसरा? तीसरा हमारा होता है दोस्तों क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा हमारा क्या होता है दोस्तों? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है दोस्तों? इसको थोड़ा सा आप सीखिए। त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद, ठीक है, जिसकी जो चर राशि की मैक्सिमम पावर क्या हो दोस्तों? 3 हो, यानी डिग्री यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिग्री 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा दोस्तों त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एग्जांपल
2x³ प्लस 4x² प्लस 9x+1 कर दीजिए। यहाँ पे डिग्री कितनी है दोस्तों? 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा दोस्तों, क्या हो गया? ये हमारा हो गया दोस्तों नंबर तीसरा हो गया, ये बहु ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब जो है पावर के आधार पे या डिग्री के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो यहाँ 3 प्रकार आपने देखा, कौन कौन सा दोस्तों? पहला आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिसकी डिग्री कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है, उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब दोस्तों इसका हम देखेंगे, जो हमारा ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका हम देखेंगे दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो हमारा यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है दोस्तों? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax+b होता है। ठीक है, ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। दूसरा आपने पढ़ा दोस्तों क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा दोस्तों? ax² प्लस bx+c होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसका दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। और तीसरा जो आपका क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है दोस्तों? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx+d होता है। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? ये हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप जानने रहिए। जैसे अगर ax+b है तो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा, रैखिक बहुपद होगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो ax² प्लस bx+c हो जाएगा। और जब दोस्तों हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो ax³ प्लस दोस्तों bx² प्लस cx+d हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका पॉलिनोमियल का पूरा डिटेल हो गया। अब हम देखेंगे इसके आगे दोस्तों, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है दोस्तों जीरोज। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम देखते हैं दोस्तों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब बहुपद के शून्य। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? बहुपद के शून्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से आएगा तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी वे में लगा देंगे आप। बहुपद के शून्य। अब बहुपद के शून्य क्या होते हैं दोस्तों? इसको हम देखते हैं। यक्स की जिस वैल्यू, ठीक है, यक्स की, आप इसको देखेंगे, यक्स की जिस वैल्यू को या वेरिएबल की जिस वैल्यू को, यक्स की जिस वैल्यू को, यहाँ आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं, वेरिएबल की जिस वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बहुपद का मान शून्य हो जाता है या जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे यहां पे हमने लिखा दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हमने कहा यहाँ पे 2x+1 कर दिया। यहाँ पे दोस्तों x की जिस वैल्यू को रखने पर यहाँ पे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? जीरोज कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे दोस्तों 2x इक्वल टू हो जाएगा, उस साइड जाएगा, इसको जीरो के इक्वल दिखा देंगे। यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है दोस्तों, इसको हम जीरो के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2x+1 है तो 2x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1, +1 है उस साइड -1, और x की जो वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। यानी x का वह मान जो, ठीक है,
बहुपद में रखने पर जीरो कर दे, वही उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बहुपद का शून्य। तो यहाँ पे जो ये हमारा क्या है दोस्तों, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है दोस्तों, अगर हम कहेंगे बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से कहेंगे तो हमारा जो है ये क्या है, बाइनोमियल है। अगर हम बेसिस ऑफ डिग्री के जो है हिसाब से बताएंगे तो ये दोस्तों हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है। तो यहाँ पे दोस्तों यक्स की जिस वैल्यू को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर हम रखेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है 2x + 1, यहाँ पे x की वैल्यू हम रख देते हैं कितना दोस्तों, 1 - 1/2 और +1 है दोस्तों। यहाँ से ये कैंसिल, -1 + 1 मिलके हो जाएगा 0। यानी x का ये मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप ऐसा समझ सकते हैं और भी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, जैसे जो हमारे क्या है दोस्तों, जो भी हमारे पॉलिनोमियल है जो हमें क्लास 10th में जिस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है उनका हम देखते हैं। तो जैसे आपको हमने पहले बताया कि जो सबसे पहले हमने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से, तो हम देखेंगे लीनियर जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। अब जब डिग्री 1 रहेगी तो मैक्सिमम इसके कितने शून्यांक होंगे, मैक्सिमम इसका जो है शून्यांक 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे जीरोज, मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे मैक्सिमम जीरोज, मैक्सिमम जीरोज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर दूसरा, अगर हमारा दोस्तों कौन सा है, लीनियर हो गया, अगर ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया दोस्तों। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया मतलब द्विपदीय बहुपद हो गया। तो यहाँ पे डिग्री इसकी तो 2 रहती है दोस्तों, डिग्री इसकी कितनी रहती है, 2 रहती है। और यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम जीरोज कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जीरोज क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। जैसे एक वाले का करके हमने बताया था और यहाँ पे इसका हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा 2x + 5x प्लस यहाँ पे हमने कर दिया दोस्तों 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक कोष्टक में क्या आ जाएगा दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस दोस्तों 2 आ जाएगा और यहाँ पे एक कोष्टक में x + 3 आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों एक बार x की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी और एक बार x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी 2 शून्य हो जाएंगे। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही आएगा कि और भी कुछ है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम देखेंगे जो हमारा तीसरा है दोस्तों, वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है दोस्तों, डिग्री कितनी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की दोस्तों, 3 होती है। ठीक है, डिग्री इसकी कितनी होती है, 3 होती है। और इसकी जो डिग्री 3 होती है और इसका जो है दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम जीरोज कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम जीरोज कितने हो जाएंगे दोस्तों, मैक्सिमम जीरोज इसके कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप पिछले क्लास में आपने सीखा था कि जैसे हमारा कोई क्या है दोस्तों 3 घात वाला पॉलिनोमियल है तो उसके जो है कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो 3 फैक्टर आते हैं। जितने पावर आता, अगर क्वाड्रेटिक रहता था तो वहां पे दोस्तों कितना आता था, 2 आता था। तो इसी प्रकार से ये भी है। तो क्यूबिक अगर पॉलिनोमियल रहेगा तो उसकी मैक्सिमम जीरोज कितने हो जाएंगे दोस्तों, उसकी मैक्सिमम जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो रहेगा उसके जो मैक्सिमम जीरोज होंगे वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जो मैक्सिमम जीरोज हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो भी है कंसेप्ट पॉलिनोमियल का, ये यहाँ तक दोस्तों हो गया। अब इसके आगे वाले क्लास में हम सीखेंगे दोस्तों जो है क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे इसके आगे वाले क्लास में दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब जो है जैसे कैसे ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जैसे ऐसे लाइन रहेगा, ये हमारा वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है, ये लाइन ऐसे जा रही है तो इसके जीरोज कितने होंगे, इस टाइप का। और जो इसके आगे जो हमारा बचेगा वो है दोस्तों रिलेशन बिटवीन दोस्तों जीरोज एंड कॉफिशिएंट, वो भी टॉपिक हम अगले वाले लेक्चर में सीखेंगे, मतलब शून्याङ्क तथा गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।